हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 46 टू 50A के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया। इंडिया में अक्यूज़ के पास भी कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, जिनमें से जो बहुत बेसिक राइट्स हैं वह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 21 में अरेस्टेड पर्सन अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स के लिए कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं। ऐसे लोगों को ट्रीट ह्यूमन की तरह और लॉ में प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग ही किया जाना चाहिए। इसलिए अक्यूज्ड को लॉ ने सर्टेन राइट्स दिए हैं। वह राइट्स हैं, फर्स्ट है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 में दिया है कि कोई भी पर्सन जिसे डिटेन किया गया है कस्टडी के लिए, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेस्ट के ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने होंगे और कोई उसे अपनी चॉइस के प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने और डिफेंड करवाने से मना नहीं कर सकता। यह अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट होता है। यह राइट किसी अरेस्टेड पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर वह पर्सन इनोसेंट हो तो। अगर उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स पता लग जाएं, तब वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, या इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस हो तो वह हीबेस कॉर्पस की रिट जो फाइल कर सकता है फास्ट और सूटेबल डिफेंसेस की अरेंजमेंट के लिए। हीबेस कॉर्पस की रिट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती है। हीबेस कॉर्पस मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाए तब वह हीबेस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। यह उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 में। यह राइट अरेस्टेड पर्सन को यह राइट भी दे देता है कि वह अपने किसी क्लोज फ्रेंड को इमीडिएटली अपने अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे दे। इस तरह के लीगल प्रोविजंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 50 क्लॉज 1 और सेक्शन 55 एंड 75 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। सेकंड है राइट टू साइलेंस। सिर्फ अक्यूज्ड या अरेस्टेड पर्सन के इंटरोगेशन के टाइम पर चुप रहने की वजह से ही हम उसे गिल्टी नहीं मान सकते। केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL धानी। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हम किसी अक्यूज को फोर्स नहीं कर सकते कि वह कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि उसके पास चुप रहने का पूरा राइट होता है। यह राइट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। थर्ड है राइट टू रिलीज बेल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि सभी इंडिविजुअल्स के पास राइट टू लिबर्टी है, लॉ में प्रिस्क्राइब किए हुए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। पर अक्यूज को सारी लिबर्टीज़ नहीं दी जा सकती जब तक कि वह इनोसेंट प्रूफ ना हो जाए। पर उसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि उसके पास बेल के लिए अप्लाई करने का पूरा राइट है, बेलेबल ऑफेंसेस और इवन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। बेल कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाएगी ऑफेंस के नेचर की सीरियसनेस के फैक्टर्स और एविडेंस एक्सेट्रा को देखकर।
इस तरह के प्रोविज़न्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 50 क्लोज 2 436, 437, 438 में दिए गए हैं। फोर्थ है राइट टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। अरेस्ट चाहे वारंट के साथ हुआ हो या बिना वारंट के, जो पर्सन अरेस्ट करता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अक्यूज़ को प्रेजेंट करे अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, पर उस 24 घंटे में ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह के प्रोविज़न्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 56, 71 और 76 में दिए गए हैं। फिफ्थ है राइट रिगार्डिंग डिटेंशन। अगर अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तब वह पुलिस ऑफिसर रॉन्गफुली डिटेंशन के लिए गिल्टी हो सकता है। यह राइट देने का रीज़न था। फर्स्ट है अरेस्टेड पर्सन को कन्फेशन देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता या कोई और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कंपेल नहीं किया जा सकता। सेकंड है तो उस पर्सन को पुलिस स्टेशन में बिना बात के रखने का क्या फ़ायदा होगा। इस तरह के प्रोविज़न्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 57 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम अक्यूज्ड पर्सन अरेस्टेड पर्सन की कुछ और राइट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी एंटी नेट की डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।